आने वाले टाइम में जब हम बोल रहे हैं कि इंडिया अभी 5 कंट्रीज का काम कर रहा है, वो शायद मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, मतलब 5 into 5, ऐसा इतना सारा काम इंडिया कर सकता है। इंडिया हैज पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज गुड इन इंडिया? हमारे पास यूथ एंड इंक्रीजिंग, दे हैव यूथ दैट इज डिक्रीजिंग। इवन चाइना, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, डिक्रीजिंग। चलो अच्छा इमेजिन करो, आज हमारा सारा डेटा सेंटर यूएस के पास है, ठीक है, कल को हमारी और चाइना की लड़ाई हो जाती है, यूएस बोलता है मैं सारे डेटा सेंटर शट कर देता हूँ, हम क्या, हम ऑटोमेटिकली बहुत हार गए। जैसे आप बोल रहे हो कि ये सब आईटी एआई आने की वजह से लोगों को डर भी है कि एआई विल ईट देयर जॉब, ठीक है, ट्रस्ट मी दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। फाइन, उल्टा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि एआई इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प देम। वेलकम बैक डॉक्टर अजीत। थैंक यू सो मच सर। अभी लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग आई थिंक डिटेल में गए थे काफ़ी चीज़ों की, एंड वी वर नॉट एबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स, और अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा हो viewers के लिए जाता, बड़ा बोरिंग सा भी हो जाता शायद। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू मेक इट इन 2 parts, and here again in next part of the previous podcast, we would like to start with couple of questions with you, ओके। and that is related to the IT and AI. So how they are linked, they are working together, चल कैसे रहा है ये? हाँ, अब जो मतलब मैं बोलूँ तो एआई और आईटी है ना, बहुत अमेजिंग चीजें कर रही है। आईटी तो खासकर फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव हमेशा से अच्छी रही है। Right. अच्छी इन द सेंस कि वन ऑफ द फ्यूल ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। आईटी सेक्टर हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। मतलब अगर जो आप मुझसे कंपैरिजन पूछोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितना अरब तेल एक्सपोर्ट कर रहा है ना, उतने हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। मतलब इंडिया इज ऑलवेज द हब ऑफ आईटी। टाइम हैज गॉन जब व्हेन पीपल वर कॉलिंग अस कॉल सेंटर हब। एक टाइम था शायद जितने भी कॉल सेंटर्स थे, जितने भी बैक ऑफिस बीपीओस थे जो भी हमारे पास, वो सब इंडिया में। Then that time people were calling us the hub of BPOs, hub of calling centers, but I guess वो टाइम चला गया। अभी वही बात है, जितना बाकी सब कंट्रीज मिलके कर रही है ना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, उससे कहीं ज्यादा इंडिया अकेला कर रहा है। मतलब एक्चुअली इंडिया इज डूइंग 5 कंट्री का काम, कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 5-6 कंट्रीज का जितना एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर का होना चाहिए ना, वो इंडिया से। सो इंडिया में आईटी सेक्टर इज ऑलवेज गुड, इट वाज गुड, इट इज गुड एंड इट विल बी गुड। सो एआई आने से वो खराब नहीं होगा, उल्टा और इंप्रूव होगा। अब एआई आ गया है, एआई में कितने सारे, अब नाउ इफ यू सी ओपन एआई, देन ऑटोनोमस कार्स आ गई है, वॉइस आ गया है, इमेजेस आ गई हैं, देन वी हैव डॉली, वी हैव चैट जीपीटी, वी हैव सोरा, वी हैव गिटअप कोपायलट, कितनी सारी चीजें आ गई हैं दैट इज गोइंग टू हेल्प, दैट इज गोइंग टू एनहांस द आईटी सेक्टर। तो शायद आने वाले टाइम में जो हम बोल रहे हैं कि इंडिया अभी 5 कंट्रीज का काम कर रहा है, वो शायद मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, मतलब 5 into 5, ऐसा इतना सारा काम इंडिया कर सकता है। इंडिया हैज पोटेंशियल, इंडिया हैज पोटेंशियल इन आईटी सेक्टर, इंडिया हैज पोटेंशियल इन एआई सेक्टर। मेरा जो बेस है ये स्टेटमेंट देने का, वो ये है कि नाउ इफ यू डिवाइड योर पॉपुलेशन, सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ, जो कि हमारे पास एक ऐसी एज से, मतलब 20 साल से लेके वो 40-45 साल तक की एज में वेरी कर रहे हैं, वो प्रोपोर्शन हमारे पास ज्यादा है। राइट, ठीक है, वो हमारी बिगेस्ट एसेट है। अगर जो हम वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो आई गेस जो सपना है ना हमारा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का, बहुत जल्दी हो जाएगा।
यू माइट हैव नोटिस कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से कहाँ किया है, ठीक है. सो आई गेस इंडिया इज हैविंग गुड चांसेस, इंडिया इज हैविंग पोटेंशियल ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने का बिकॉज ऑफ यूथ. एंड एक बहुत बड़ा फैक्टर, बाकी कंट्रीज के पास भी है यूथ, बट देयर प्रपोर्शन इज डिक्रीजिंग. नाउ व्हाट इज गुड इन इंडिया, हमारे पास यूथ एंड इंक्रीजिंग. दे हैव यूथ दैट इज डिक्रीजिंग. इवन चाइना, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, डिक्रीजिंग. तो हमारे पास ये जो है ना यूथ का जो पावर है ना, दैट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. ऑब्वियसली. ठीक है. हाँ, मुझे लगता है कि जो वीकनेस आती है वो थोड़ी सी अप स्किल्स में आती है. स्किल्स नहीं है, बट दैट वी कैन ओवरकम. फाइन, दैट वी कैन एनहेंस. तो ये जो इंडिया का पोटेंशियल है आईटी में, एआई में, ये आने वाले 15-20 साल में तो कहीं नहीं जाने वाला. ठीक है. उसके बाद भी बहुत, और अभी क्या है, इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है. मतलब अपना ओपन बनता जा रहा है. उसका कारण ये है कि जो घटनाएं हो रही हैं विश्व में, घटनाएं सिविल वॉर्स हो रहे हैं या वॉर्स हो रहे हैं. चलो अच्छा इमेजिन करो, आज हमारा सारा डेटा सेंटर यूएस के पास है. ठीक है. कल को हमारी और चाइना की लड़ाई हो जाती है. यूएस बोलता है मैं सारे डेटा सेंटर शट कर देता हूँ. हम क्या, हम ऑटोमेटिकली वॉर हार गए. राइट. तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा. सो ये जो हमारे पास जो यूथ है ना, ये हमारी सबसे बड़ा एसेट है. और ये जो सेल्फ डिपेंडेंट होने का भी ना जो विंडो है, आई गेस ये 15 से 20 साल की विंडो है. मतलब जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है, इंडिया का जो रेट है वो अच्छा है. रेट इन द सेंस कि जो ग्रोइंग रेट है बिकॉज ऑफ दिस यूथ पॉपुलेशन. और ये हमारे पास वो 15-20 साल की विंडो ही है. ठीक है. इसमें हमने कुछ कर लिया, कुछ मतलब वो कहते हैं ना, कुछ उखाड़ लिया तो उखाड़ लिया. सही बात है. उसके बाद क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज को इफ यू सी, उनको तो रिवाइवल का मौका भी नहीं मिला. हमारे इंडिया पे कितना इन्वेजन हुआ है, कितना कॉलोनाइजेशन हुआ है, स्टिल वी आर रिवाइविंग. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं उनको तो रिवाइवल का चांस ही नहीं मिला है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, इंडिया हैव पोटेंशियल. इंडिया हैव पोटेंशियल ऑफ एआई, इंडिया हैव पोटेंशियल ऑफ आईटी, और वो बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होगा. राइट. सो इन शॉर्ट, जो अभी आपने बोला उसके अकॉर्डिंग ये है कि आईटी फील्ड को एआई आने से कोई डर या नुकसान नहीं. इनफैक्ट दे विल गेट मोर प्रोडक्टिव बिकॉज एआई विल हेल्प इन फास्ट डेवलपमेंट. एंड ऑब्वियस जो एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. And the second thing, as you said, that there is a 20-year window or 20-30-year window. Just because कि we have a youth, and because जो हमारी 90s की जनरेशन थी, उस टाइम 90s के जो बच्चे हैं, किड्स हैं, वो उस टाइम ये था कि people in India shifted from like a 4 or 5 kid in a family to 2 kids at least. Sometimes in some cases 3. And now जो जनरेशन है, जो हमारी जो जनरेशन है, we adopted सिंगल किड के एक ही बच्चा है, उसी की ग्रोथ कर रहे हैं. इट मींस द यूथ पावर वी आर गोइंग टू हैव इज गोइंग टू डिक्रीज, बट फॉर नेक्स्ट 20-30 years वी आर देयर टू सर्वाइव एंड आवर नेक्स्ट जनरेशन इज देयर. आप उसको दूसरी तरह से लेते हैं. हाँ, अब हम बोल रहे हैं कि सिंगल चाइल्ड है, ये है, तो यस वी हैव अ विंडो ऑफ 20-30 years, फाइन. बट आप ये देखो ना कि उस वजह से जो हमारा लेटर ऑन सीनियर सिटीजन वाला बर्डन है ना, वो भी तो कम हो गया. जब हम और तुम बूढ़े होंगे, ठीक है, जो हमारा बर्डन किस पे आएगा, वापस से यूथ पे आएगा. ठीक है. तो वो भी कम होगा. तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इंडिया इज इन अ रिवाइवल स्टेट, और इंडिया के पास अच्छा ग्रोइंग चांस है, उसके पास अच्छा एक विंडो है. शायद बहुत सारी कंट्रीज के पास वो विंडो होगा भी नहीं. ठीक है. नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि जैसे आप बोल रहे हो कि ये सब आईटी एआई आने की वजह से लोगों को डर भी है कि एआई विल ईट देयर जॉब. ठीक है. ट्रस्ट मी,
दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. फाइन. उल्टा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि एआई इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प देम. आप चलो एक बात करते हैं. एक बड़ा कॉमन सा परसेप्शन है कि चैट जीपीटी इज एबल टू राइट द कोड. फाइन. तो अगर चैट जीपीटी आ गया, एडवांस वर्जन आते रहे, तो कोडर की जॉब खा जाएगा. नहीं, आई गेस कि उल्टा उससे कोडर को हेल्प मिलेगी. जो कोडर कोड लिखने में टाइम लगाता था, उसके बाद उसको डीबगिंग करनी है, उसको समझना है, उसको आउटकम निकालना है, उसमें बहुत टाइम लगता था. अब एआई की हेल्प से उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा. जस्ट टू मेंशन कि हमारे पास जैसे एक गिटहब कोपायलट है. गिटहब कोपायलट कोडर्स को बहुत हेल्प कर रहा है. फाइन. उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उनका टाइम कम हो गया है कोड करने का, डीबगिंग का टाइम बहुत कम हो गया है. सो ये एक्चुअली कोडर की जॉब खा नहीं रहा है, उल्टा कोडर को इतना हेल्प कर रहा है कि जो नंबर ऑफ डेज में करता था वो नंबर ऑफ आवर्स में करने लग गया. राइट. ठीक है. तो मेरा मानना ये है कि एआई इज नॉट गोइंग टू ईट द कोडर्स जॉब, उल्टा वो उसको हेल्प करेगा. अब हम कोडर की बात करें तो लिटरली हम कोड लिखते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि वो हम सही कोड लिख रहे हैं, गलत कोड लिख रहे हैं. हमें डीबग करते थे तो पता चलता था, डीबग करने के बाद भी उसको ट्रैक करना कि कहाँ पे है. नाउ वी हैव गिटहब कोपायलट. द मोमेंट यू राइट द कोड, गिटहब कोपायलट ऑटोमेटिकली बता देगा भैया इसके बाद ये आएगा, आज ये आएगा, तो वो गलत नहीं होगा. तो अब देखो ना आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है. राइट. फिर गिटहब कोपायलट कोडर्स के लिए तो एक वो होते हैं ना, रामबाण चीज साबित हुई है. ठीक है. इतनी हेल्प मिल रही है उससे, इतनी हेल्प मिल रही है कि कोडर्स का काम और ज्यादा इजी हो गया है. ठीक है. और जो मेरा रीजन है ये कहने का कि इंडिया के पास पोटेंशियल है और आने वाले 10-15 साल में वो शायद 5x 5 फोल्ड प्रोडक्शन करेगा, वो यही है क्योंकि कोडर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ठीक है. आप एआई बेस्ड अनेबल्ड टूल्स, एआई अनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स लेके आओगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प योर आईटी डेफिनेटली. So how do you see next 5 to 10 years after that, after today? So is it going to be a predictable thing, or there will be many unpredictable things going to happen? Down the line 5 years, we can actually, it is a good mix of both. Okay. Good mix of both means predictable in the sense when we are into some process, हम जो प्रोसेस में है उसको हम प्रिडिक्टेबल कर रहे हैं. बट जिस हिसाब से टेक्नोलॉजीज आ रही है, जिस हिसाब से आउटकम्स आ रहे हैं, इट इज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल ऑल्सो. तो जैसे मैं बात करता हूं अब बहुत सारे बड़े बिजनेस बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे बड़े बिजनेस बनाने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए था. मतलब आप बड़े रिच होने चाहिए थे. उसके बाद आपकी फैमिली बैकग्राउंड वैसी होनी चाहिए, तब जाके आप एक बिजनेस बनाते थे. ठीक है. मतलब शायद 30 साल पहले तक. नेक्स्ट अगर जो मैं एक विंडो लूं 10 से 12 साल या 10 से 15 साल में, यू माइट हैव नोटिस मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो एक अच्छा स्टार्टअप, एक यूनिकॉर्न काइंड ऑफ स्टार्टअप लेके आए हैं. बीट फ्लिपकार्ट, बीट जोमेटो, ठीक है, स्विगी, क्रेड, बहुत सारे, जस्ट टू नेम फ्यू. ये ऐसे हैं कि ये स्टार्टअप्स आज के टाइम में इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, पर अगर जिनकी बैकग्राउंड देखो क्या है, नॉर्मल. ठीक है. ये हम तुम मिडिल क्लास शायद नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ के वो आ गए. सेम स्टोरी. एंड नाउ इफ यू सी, उनके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे. ठीक है. उतनी मैन पावर भी नहीं थी. अब जो बिजनेसेस 30 साल पहले एक बहुत सारी मैन पावर, बहुत सारे रिसोर्सेज से है, वो आके कुछ नंबर पे आ गए हैं. ठीक है. तो
इट इज प्रिडिक्टेबल कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिकॉर्न बनाया और उस यूनिकॉर्न को किसने बनाया? सिर्फ आपने, हार्डली इंक्लूडिंग 2 or 3 पीपल। ऐसा भी हो सकता है। फाइन। और जिस हिसाब से हमारे पास एआई के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे ओपन एआई की बात करें, ठीक है, देन कम्स योर डाली, अगेन ओपन एआई का प्रोडक्ट है, देन कम्स योर गिटहब कोपायलट, देन कम्स योर सोरा। सो ये सब चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को और ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनाते रहेंगे। So, what do you think? Because you have done doctorate in this and you are engaged in many other programs also. How our government or India is proceeding towards that? What initiations we are taking? Are our government also taking it seriously? यस, वही मैंने जैसे बोला, इंडिया में बहुत स्कोप है। इंडिया में वो जो विंडो है ना, उसमें इतना स्कोप है कि आप हर किसी को एआई इंजीनियर बना सकते हो। ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया में ना चीजें ना कंस्ट्रेंट, मतलब ओपन है बहुत सारी चीजें, ओपन है बहुत सारी चीजें, मतलब इट डेमोक्रेटाइज की हुई है। ठीक है, और ये शायद इंडियन गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं विजन और मिशन रहता है कि चीजों को डेमोक्रेटाइज कर दो, टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दो। डेमोक्रेटाइजिंग मीन्स मतलब इट इज एक्सेसिबल टू ऑल, जबकि ऐसा नहीं है बाहर। यूएस, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। जैसे वीसा की बात करते हैं, वीसा एक पेमेंट गेटवे, तो रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, वो हर कोलैबोरेशन पे, हर ट्रांजैक्शन में पैसा मांगता है। ठीक है, उसको लिंक करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर जब हम इंडिया की बात करें, कितने एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया की बात करें, यूपीआई है, कोई पैसा नहीं है। इट इज अ ओपन, if you want to open a business, you can link with the UPI. Then comes your this where we store this data, DigiLocker. Again open, anyone can. आधार कितना बढ़िया चीज है, आपको किसी की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, आधार यू कैन लिंक। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट कितनी सारी चीजें को डेमोक्रेटाइज कर रही है, सो दैट कि जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है ना, वो इजी बनाया जा सके। ठीक है, मतलब बाहर की तरह नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। आज आपको कुछ करना है, आप एनपीसीआई की बात करते हैं, ठीक है, नेशनल पेमेंट का, आप यूपीआई की बात करते हैं, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप आधार की बात करते हैं, आप ई परिवहन की बात करते हैं, आप डिजिलॉकर की बात करते हैं। ये सब क्या है? डेमोक्रेटाइज थिंग है। सपोज करो कि डिजिलॉकर को गवर्नमेंट कन्फाइड कर देती, मुझे नहीं लगता कि उसका जितना उसका पोटेंशियल है वो यूज हो पाता। आधार को कन्फाइड कर देती, जितना उसका पोटेंशियल है वो। हाउ मेनी टाइम्स यू कैरी योर वॉलेट विद यू व्हाइल गोइंग टू द मार्केट? These days, I think not even a single time. नॉट इवन अ सिंगल टाइम। आपके पास यूपीआई, आपको पता है मेरे पास यूपीआई है। Yes, right. ठीक है, मैं यूपीआई हूं, मैं फुल प्रूफ डिपेंडेंसी है मेरी, मेरे पास इतने परसेंट शक की भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, कोई मतलब कोई वर्स्ट केस, कोई नेटवर्क इशू, कुछ है तो इवन नाउ इफ यू से, इवन इफ यू डोंट हैव द इंटरनेट, इवन इफ यू डोंट हैव द स्मार्टफोन, स्टिल यूपीआई इज वर्किंग। Yes, right. That is, I think, one of the biggest achievement in last few years, and that is also during the COVID time. कि बिना इंटरनेट के भी आप पैसा इधर कर सकते हो, बिना बैंक। जस्ट सी द विजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो अप्रिशिएट करने वाली मतलब चीज कितना डेमोक्रेटाइज कर दिया उसको। Yes, right. They have not restricted it to the few players. Yes, right. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा ना, अगर जो ऐसा नहीं होगा, टाइम विल कम वेयर जो बड़े प्लेयर्स है ना, दे विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द एंटायर थिंग, और एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो। ठीक है, सपोज करो आपका शहर है, उस शहर में 5-7 बड़े रईस लोग हैं, वही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन योर एग्जिस्टेंस इन दैट सिटी। आप सब कुछ वो 5 या 4 लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है,
and it is always in the positive direction. सो अभी जो हम लोग कर रहे हैं एआई के थ्रू आईटी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, ये तो चलो एक हो गया क्योंकि दोनों चीजें, दोनों लाइन एक कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है. सो थिंग इज कि एआई तो ठीक है, आईटी ठीक है, व्हाट अदर फील्ड्स आर कनेक्टेड विद एआई नाउ और अबाउट टू कनेक्ट, एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ एआई टू increase benefit of the AI or increase the productivity of other industries like banking, tour and travel, and maybe we can say that real estate, transportation, logistic. So ये कितना इनका AI का इनके पर इफेक्ट रहेगा? AI बहुत हेल्प करेगी. अच्छा चलो ठीक है. सपोज इमेजिन कि आप एक मैट्रिमोनियल साइट पे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ मैच. आई गेस टाइम विल कम वेरी सून कि आपको एआई खुद ही आपके सब चीजें बता के, भैया ये लड़की आपकी, ये लड़का आपके लिए अच्छा मैच है और ये नहीं है. यू नॉट इवन नीड टू आइडेंटिफाई कि ये अच्छा है या नहीं है. आप बैठे हो और आपको ऑटोमेटिकली आपका मैच मिल गया. जो आप 100 ऑफ प्रोफाइल्स में एक्सरसाइज करते थे ना, वो हो सकता है कि शॉर्टलिस्ट होके 2 या 4 रह जाए. दैट इज बिकॉज ऑफ एआई. क्योंकि आपका प्रोफाइल, आपका पर्सोना उस एआई ने समझ लिया. ऐसे हर किसी का पर्सोना उसने समझ लिया. वो पर्सोना टू पर्सोना मैच होगा जब, तो वहां पे सक्सेस रेट ज्यादा आएंगे. मतलब 10 चीजों में से नो रिजेक्ट करना और एक सिलेक्ट करना वर्सेस एक में से एक ही को सिलेक्ट करना और दैट टू फिक्स. राइट. तो एआई ऐसा हेल्प करने वाला है. एआई हेल्थ केयर में बहुत हेल्प करने वाला है. अब रूरल हेल्थ की बात करें तो एआई बहुत हेल्प कर रहा है. एजुकेशन की बात करें, एआई बहुत हेल्प कर रहा है. हेल्थ में कैसे कर रहा है? हेल्थ में आप देखो कि अब वी आर ऑलवेज, स्पेशली इन इंडिया, वी आर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स. नाउ यू सी, ठीक है, स्कार्सिटी कहीं ना कहीं रहती है. मतलब जो डिमांड और सप्लाई की अगर जब बात करें या पेशेंट और डॉक्टर की रेशियो करें तो वो रेशियो बहुत बड़ी है. ठीक है, जो जितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से नहीं है. इमेजिन कि आपको कुछ बीमारी हुई है एट द फर्स्ट स्टेज, आपको एआई बता रहा है कि ऐसा ऐसा कर लो. देन यू गो टू द डॉक्टर. उसके बाद ऑब्वियसली टाइम विल कम जहां पे अभी हम रिलाई नहीं कर सकते शायद रोबोटिक सर्जरी, ऑल्दो बहुत सारी चीजों में रोबोटिक सर्जरी आ गई है. ठीक है, अगर जो मैं नी रिप्लेसमेंट की बात करूं या इनकी बात करूं तो वहां पे रोबोटिक सर्जरी आ गई है. ठीक है, चलो हम वो भी छोड़ देते हैं. फुल फ्लेज एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो शायद टाइम आने वाला है, मे बी 15 ईयर्स 20 ईयर्स में, शायद डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए जो साथ में रहते हैं ना, उसमें एक रोबोट भी रहेगा. ठीक है, बट इमेजिन यू आर सिटिंग एट योर प्लेस एंड देन you have some symptoms, there is a AI model, you are defining your symptoms and that AI model is telling you, so you have these kind of things. ठीक है, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है. if you take this particular medicine for these many days, at least early stage पे, जैसे आप नजले जुकाम के लिए भी डॉक्टर के पास भागते हो. राइट. ठीक है, सपोज करो हेडेक, बैकएक, नजला जुकाम, ये जो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इसका बर्डन डॉक्टर पे से हटा के एआई पे डाल दें तो कितना हेल्पफुल हो जाएगा. अभी मैं बात करता हूं हेल्थ केयर में. हेल्थ केयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हेल्थ केयर की? द मोनोपोली, द सेटिंग बिटवीन द फार्मास्यूटिकल एंड द डॉक्टर्स. मतलब एक बड़ा कॉमन सा सबका डाउट रहता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है. ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि वो एक कॉमन आदमी पढ़ ही नहीं सकता. बिल्कुल सही बात. दैट इज रीडेबल टू केमिस्ट और फार्मासिस्ट. राइट. ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये इश्यू है. ये इमेजिन कि एआई ऐसा आ रहा है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन आपकी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे रहा है. आपको पता है
आपके जो डायग्नोस्टिक नोट हैं, जो डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है, जो उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है, जो उसने कमेंट्स लिखे हैं, वो एआई की वजह से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में मिल रहे हैं, राइट। ठीक है, आपकी नेटिव लैंग्वेज में मिल रहे हैं। आपके लिए कितना इजी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आपकी डिपेंडेंसी कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेरा एक कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर पे जाना बंद कर दोगे, ठीक है, डॉक्टर पे जाना बंद कर दोगे जिससे डॉक्टर के करियर को खतरा हो जाएगा, नहीं, मैं इसको आप दूसरे पॉजिटिव तरीके से, डॉक्टर के पास जो छोटी छोटी बीमारियों का बर्डन है उससे हटके वो मेजर चीजों पे, जैसे हम लीगल की बात करते हैं, आजकल हमारे जज छोटे छोटे केसेस में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से जो केसेस हैं बहुत लंबे चले जाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है, वो एक ही जो मैटर है वो बहुत लंबा चला जाता है, जिससे क्या हो सकता है कई बार एक जज इतना खास इंपॉर्टेंट मैटर में नहीं, मतलब उलझा हुआ है कि उसको इंपॉर्टेंट मैटर को स्किप करना पड़ रहा है, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए पुट ऑन करना पड़ रहा है। अगर सपोज करो लीगल एआई आ जाती है जिससे वो छोटे छोटे चीजें हैं वो एआई पे हो गई, और आपके जो जजेस हैं, ठीक है, जो जुडिशरी सिस्टम इकोसिस्टम है, राइट, वो एक्चुअल जो चीज है उस पे फोकस करना। इमेजिन करो आपकी जजमेंट्स कितने जल्दी आने शुरू हो, यहाँ पता चला एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या किसी भी केस चल रहा है, 4-4 साल लग जाते हैं। इमेजिन कि आपने केस रजिस्टर किया, एआई ने सारा सिनेरियो पढ़ा, जो भी आपके जजेस हैं उन्होंने इंटरवीन किया, वो सब करके वो डिसीजन जो आपका 4 साल में आ रहा था 1 साल में आ रहा है। एग्जैक्टली। मतलब कितना फास्ट हो जाएगा जुडिशरी सिस्टम। पर एक चीज और भी है ना, जैसे हम कहते हैं कि क्योंकि रिजल्ट्स इंटरनेट से ही आएंगे एआई के, अपने ह्यूमन लर्निंग तो अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है। सो इट मीन्स आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये हो रही है कि एआई क्या कर रहा है साथ साथ में, जो आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाते हो, आप सर्च करते हो, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स आते हैं। एआई इज डूइंग अ फेवर फॉर अस, उन सबको कंपाइल करके एक फाइनल जो आंसर होता है वो दे देता है। इट मीन्स इट इज सेविंग आवर hundreds of hours maybe, or maybe at least few hours, and just give you final outcome. हाँ, इसका बहुत बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है। आप चैट जीपीटी पे जाते हो, आपने कुछ कंटेंट पूछा, चैट जीपीटी आपसे लास्ट में पूछा है डिड यू लाइक दैट? Yes, right. व्हेन यू से नो, इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स अनदर कंटेंट। तो उससे उसकी लर्निंग भी तो बन रही है। हाँ भाई, यूजर को इस सिनेरियो में ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, यूजर को इस सिनेरियो में ये कंटेंट पसंद आ रहा है। सो बट एक ड्रॉबैक मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही है वो ये भी है, क्योंकि कोई भी ये जो एआई है, चैट जीपीटी है, ये चाहे जो भी कर रहे हो, एटलीस्ट ये कर तो वही रहे हैं कि इंटरनेट पे पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी अवेलेबल है उसी को प्रोसेस कर रहे हैं। अभी भी जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर है वो प्रोसेस नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ओवर द टाइम आएगा, क्योंकि people are connected with the technology and they are just adding their blogs, content, हर एक का थॉट आ रहा है। बिल्कुल। And when we start using all this information in our different sectors, so it means that AI is learning from that also. Everything is connected through internet. Just like you said, कि judiciary में, just like it can be in banking also. When we add into judiciary, it means that when it get connected with our judiciary system, तो जितने भी cases कोर्ट में आते हैं वो सारे AI के थ्रू कहीं ना कहीं सेव तो होंगे। हाँ बिल्कुल। And machine get chance to learn from that. And human intelligence is also included. देखो इसको समझने के ना, देखो 2 पैरामीटर्स में मैं डिवाइड करता हूँ इसको, ठीक है। पहले मतलब आपके पॉइंट को ना मैं 2 क्वेश्चंस में डिवाइड करना चाहूंगा। ओके। पहला क्वेश्चन कि जैसे आपने बोला कि इंटरनेट से लर्न हो रहा है, वो एक क्वेश्चन, और दूसरा है कि ह्यूमन। ऑब्वियसली एआई फुल प्रूफ नहीं है अभी, एआई इज द स्टार्ट, ठीक है। उसको सब कुछ करने के बाद ह्यूमन डिसीजन की जरूरत है, ऑब्वियस है, ठीक है, ह्यूमन डिसीजन की जरूरत है, एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू। ओके, ठीक है। मतलब भगवान ने इंसान को बनाया है तो उसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस आ रही है। मतलब
अ मशीन कैन बीट इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग बट नॉट ऑलवेज। तो कहीं ना कहीं उसको ह्यूमन डिसीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे होता ना हमारी चीजें भी उतनी ज्यादा एक्सप्लोर होती है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ठीक है। ठीक है, अगर सपोज करो आप शायद वो केस आज ना सोचो क्योंकि आपको वो केस या आपको वो कंडीशंस नहीं आई है। जब वो कंडीशन आएगी आप अपने दिमाग को प्रेजेंट से थोड़ा सा और ऊपर लेके उस कंडीशन के हिसाब से सोचना शुरू कर दोगे। बिल्कुल। तो मतलब साइमल्टेनियसली आपकी इंटेलिजेंस भी आप यूज करना शुरू कर रहे हो, राइट। ठीक है। और बहुत बड़ी कहावत है कि an average human being is only using intelligence of 1 to 2%, जितनी उसकी माइंड में इंटेलिजेंस है, राइट। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आज तक इस धरती पे आई गेस 5% ब्रेन यूसेज हुआ है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 to 7%। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी तो ह्यूमन साथ में चलता ही रहेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट पे कि एक टाइम पे वो ओवर रूल करेगा, नहीं, उसका भी रीजंस है। अभी रिसेंटली एक एआई को कंसिडर करके कि एआई फ्यूचर में जिस हिसाब से एआई में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, क्या फ्यूचर में एआई के रिस्क होंगे या नहीं होंगे, क्या वो ओवर रूल करेगा या नहीं करेगा, उसके हिसाब से बहुत सारी ट्रीटीज हुई है, ठीक है। जैसे मैं उसमें एक नाम लेना चाहूंगा, एक दो नाम, हिरोशिमा प्रोसेस। Yes, I was about to ask this thing. सो हिरोशिमा प्रोसेस क्या है? हिरोशिमा एंड नागासाकी सबको मालूम है, राइट, ठीक है, क्योंकि हम हिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ते आए हैं, हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था। तो हिरोशिमा प्रोसेस इज एक्चुअली स्टार्टेड बाय द जापान, जो इनिशिएटिव लिया है जापान ने लिया है ड्यूरिंग G7 लास्ट ईयर 2023 में हुआ है। व्हाट दैट हिरोशिमा प्रोसेस सेज, वी should look for the responsible AI. Okay. So what I mean to responsible AI कि उन्होंने ये देखा है कि AI इतना ज्यादा एडवांस हो रहा है या इसके प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है, कंसिडरिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मे बी डाउन द लाइन 20-30 years, तो वो कहीं जो रिस्क एसोसिएट है उसको कंसिडर करके ट्रीटीज बनाई जा रही है। तो हिरोशिमा प्रोसेस इज वन ऑफ दैट, जहां पे ये कंसीडर किया जा रहा है कि इससे रिलेटेड रिस्क क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, 3 बकेट्स में डिवाइड कर दिया एआई को। लो रिस्क बकेट, जहां पे एआई से उतना रिस्क नहीं है, ओके। देन कम्स योर मोर रिस्क, देन कम्स योर एक्सट्रीम रिस्क, ओके। सो नाउ दे आर फोकसिंग ऑन एक्सट्रीम रिस्क, जहां पे उनको बहुत ज्यादा डर है कि एआई से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ भी, मतलब चाहे वो देश की अखंडता पे हो, उसकी सिक्योरिटी पे हो, उसके सिटीजन पे हो, उसकी इकोनॉमी पे हो, उसके एंटायर इकोसिस्टम पे हो। सो उस पॉइंट को कंसिडर करके बहुत सारी कंट्रीज साथ में आई हैं और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। दिस इज वन। सेकेंड, अगर जो मैं नेम लेना चाहता हूं तो यूरोपियन एआई एक एक्ट आया है, आई गेस अभी नवंबर में ही है, लास्ट नवंबर में ही आया है। वहां पे भी वही सब है कि कैसे रिस्क को मिटिगेट करना है। ओके। देन कम्स योर अभी मार्च में, आई गेस मार्च 2024 में ही हुआ है, एक बेर्स्कले पार्क में ट्रीटी हुई है, जहां पे यूएस और यूरोप था, अलोंग विद द अदर, इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। अभी बहुत दूर नहीं जाते, 2 दिन की बात करते हैं, इंडिया में एआई समिट हुआ है। ओके। सो जो हमारे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, तो उनका मैं स्पीच देख रहा था, तो उन्होंने जितना अपना डिस्कशन है ना सारा रिस्पॉन्सिबल एआई पे किया है। सो अब हर देश का कंसर्न हो गया है कि एआई बढ़ तो रही है, बट ठीक है, हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे, क्या कहीं वो एडवांटेज लिमिटेशंस में तो ना कन्वर्ट हो जाए या कोई गलत तरीके से तो ना यूज कर ले। तो उस चीज के ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा है। जैसे
ओपन एआई जो है उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास वॉइस क्लोन्स हैं सबके, ओके या हम कर सकते हैं। सपोज करो अगर जो उसने वॉइस क्लोन्स रिलीज कर दिए, कितने स्कैम्स हो जाएंगे। वैसे मतलब मैं ये नहीं पहचान सकता कि आप नहीं पहचान सकते कि आप रचित से असली रचित से बात कर रहे हो या उसके क्लोन से बात कर रहे हो। राइट, क्योंकि क्राइम रेट भी इंक्रीज हो रहा है बहुत और increase हो रहा है। मॉडर्नाइज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। हाँ, तो वो सब कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के, वही चीजों को ध्यान में रख के ये ट्रीटीज आ रही हैं। उसमें मैं एक बात और एक नया टर्मिनोलॉजी आता है। एक्चुअली जब ओपन एआई सेट हुआ था ना, तो ओपन एआई के जो फाउंडर थे सैम अल्टमैन, तो वो बहुत पेस से जा रहे थे। मतलब मे बी एंथुजियास्टिक थे, जो भी था, जो भी रीजन था, मे बी उनके पास विजन अच्छा था, विजन बड़ा था, कुछ भी XYZ। तो जो उनका पेस ऑफ डेवलपमेंट था ना, दैट वाज वेरी फास्ट। तो कुछ आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने उनको निकाल दिया, ओके स्टेटिंग एक्चुअल रीजन आज तक नहीं आया बाहर, बट इट इज अजम्पशन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स कि ये एक रीजन था कि उनका जो पेस था वो बहुत ज्यादा था, या जिससे फ्यूचर में जो एआई आ रहा है उसके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। वो इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो बट नाउ वो सैम अल्टमैन वापस से एआई में है, ओपन एआई में है, वापस से उनको ले लिया। मे बी जो भी कुछ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, जो भी नेगोशिएशंस हुई होंगी, ओके बट साइड बाय साइड रिसेंटली जो ओपन एआई के फाउंडर्स में से को फाउंडर था, आई डोंट रिमेम्बर द कंप्लीट नेम, इलिया सेवकोटोस, pardon me if I'm not taking that name correctly, because that is a little क्या बोलते हैं ना, रशियन कम Okay. कैनेडियन कम इंग्लिश, इस टाइप का नाम है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग रहता है उसके लिए। उसने एक नई कंपनी शुरू की है, ओके एंड ही हैज नेम्ड द कंपनी एज SSI। एसएसआई हाँ, सुपर सेफ इंटेलिजेंस, सुपर सीफ। सुपर सेफ इंटेलिजेंस। तो वो शायद हो सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनके दिमाग में आया कि हम एक ऐसी इंटेलिजेंस लेके आते हैं जो कि सेफ हो, जो सुपर सेफ हो। ओके तो आजकल वो बहुत हाईलाइटेड है कि एआई को रिस्पॉन्सिबल, एथिकल, लीगल, सेफ बनाना बहुत जरूरी हो गया है। बट डोंट यू थिंक कि आइदर इट इज कंट्रोल्ड फुली और इट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि फुली सेफ बनाने की, और देयर इज ए एआई व्हिच इज वेरी रॉ, और इट हैज, क्योंकि अगर रॉ होगी तो आई एम श्योर इट विल हैव अ बेटर, नॉट बेटर, मोर पावर। अब वो आप पॉजिटिव वे में यूज करो या नेगेटिव वे में यूज करो, इट डिपेंड्स अपॉन यूजर कैसे यूज करना चाह रहा है उसको। तो जो अगर आप सेफ बना रहे हो वो तो ठीक है, आपने अपने सिस्टम को एक लिमिट कर दिया, लेकिन जो एक ऐसा सिस्टम भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना कि जो अनलिमिटेड है, और जब तक ये एग्जिस्ट करेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एथिकली इट इज गुड। कोई बात करेगा यार बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ. सही है, लेकिन देयर इज ए सिस्टम एग्जिस्ट जो हाँ. कि बिल्कुल रॉ है, वाइल्ड है, दैट विल स्पॉइल एवरीथिंग। नॉट एक्चुअली रॉ है, वो उसका एडवांटेज है। हाँ कैसे? सपोज करो कि आपको एक घर बनाना है, देयर आर 2 सिनेरियोस, यू वांट टू मेक अ सेफ होम। One scenario is you are just starting with building the home, राइट side by side considering कि ये घर मुझे सिक्योर बनाना है, आप उसके जो स्टेप्स हैं वो अभी ले रहे हो। तो अल्टीमेटली जब आपका घर बनेगा वो सेफ घर बनेगा, सिक्योर घर बनेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने बना लिया घर भाई, उसके बाद आप सोच रहे हो यार इसमें सिक्योरिटी की जरूरत थी, फिर आप उसमें सिक्योरिटी डाल रहे हो। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये सोच रही हैं कि भैया एआई के पास बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर में,
तब उसको सिक्योर बनाने से अच्छा है अभी जैसे जैसे इसका इवॉल्व हो रहा है उसको तभी सिक्योर बनाते चले जाओ, जिससे क्या होगा, जो उसका मिस यूज है वो ओवर द ईयर रिड्यूस होता चला जाएगा। एग्जैक्टली। मतलब मैंने, आप सपोज करो कि एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है एक ब्रेड को सड़ने के बाद फ्रिज में रखना या उसको सड़ने से पहले फ्रिज में रखना ताकि वो सड़े ना। एग्जैक्टली। विच वन यू प्रेफर? ऑब्वियस है पहले वाला। जैसे जैसे शेल्फ लाइफ, जैसे जैसे उस ब्रेड का टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे आप मेजर्स ले रहे हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट आफ्टर दैट। तो ऐसा ही एआई के साथ है, जैसे जैसे फोरकास्टिंग जो हो रही है एआई की, जो एआई के पोटेंशियल्स हैं उनको कंसीडर करके अभी से मेजर्स हम लेंगे तो आई गेस एआई बहुत हेल्प करने वाली है आपको। सो अभी ये तो चलो समझ आया कि एआई, हाउ एआई इज गोइंग टू ग्रो इन द फ्यूचर, हाउ इट कैन हेल्प एनीबॉडी और एवरीबॉडी। द थिंग इज कि हमारी कंट्री के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया नाउ, नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस और any other country, and it is not right also. Actually the situation is going to be same for almost every country. That is, are we ready to take it to the next level at education level? क्योंकि सॉरी, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, नो डाउट दे आर वेरी स्मार्ट, तभी तो वो प्रोफेसर, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द डॉक्टरेट्स एंड सो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग, बट दिस इज अ न्यू थिंग and this is arising just because of new generation, new vision. Very true. And the teachers are with the old thinking. Not everyone, but they are. So there will be a gap for few years until unless people of our age who went through the development process to this AI and other things, and people like you who has done the doctorate on all these things, now you guys are taking it to the next level for the next generation. तो वो गैप है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग करी है। तो क्या ये गैप ग्राउंड लेवल पे अब कवर हो रहा है? क्या हमारे डू यू थिंक कि हमारा जो करंट जो एजुकेशन सिस्टम इट इज रेडी at school level, at college level? So is it ready for that? बिल्कुल। देखो अभी ऐसा अगर जो इसके बारे में हम बात करें तो ऐसा होगा कि स्टिल मैंने बोला ना, जैसे हमारे पास इंडिया के पास स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वी हैव अ एसेट कॉल्ड यूथ, दैट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अलोंग दैट आवर बिगेस्ट वीकनेस विद देम इज अपस्किलिंग। हमारे पास यूथ तो है बट अपस्किल्स नहीं है, ठीक है? तो यस इट इज अ चैलेंजिंग एज ऑफ नाउ, बट द गैप इज रिड्यूसिंग। नाउ इफ यू सी कि हमारे पास पहले शायद बीटेक में हम जाते थे या इंजीनियरिंग में जाते, तब हमारा एक्सपोजर्स आता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। एग्जैक्टली। बट नाउ वी सी दैट एडटेक कंपनीज हैव कम, new education policies, NEP has come, educational reforms has come, जहां पे एक 6th क्लास का बच्चा भी कोडिंग में है, प्रोग्रामिंग में है। सो दैट इज गोइंग टू फिल दैट गैप जो रिड्यूस होगा। हाँ, एज ऑफ नाउ अगर जो हम बात करें करंट सिनेरियो की, यस वी डू नीड अपस्किलिंग, वी आर एक्चुअली स्टेपिंग अहेड इन दैट, वी आर टेकिंग मेजर्स। अभी आप देखोगे वो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग खत्म होती जा रही है, ठीक है? मतलब आज के टाइम में अगर जब इंजीनियरिंग की बात करो तो लोग आपसे पूछते हैं कौन सी इंजीनियरिंग। उनका मतलब ये नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उनका मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस के किस वर्टिकल में। एग्जैक्टली। कि आप साइबर सिक्योरिटी ले रहे हो, आप एमएल ले रहे हो, आप डेवऑप्स ले रहे हो या एमएलओप्स ले रहे हो, आप ब्लॉकचेन ले रहे हो, आप आईओटी ले रहे हो, फाइन, आप एआई ले रहे हो। उनका मतलब, उनका एक्चुअली क्वेश्चन ये है, इवन आपकी इंजीनियरिंग जो है वो अलाइंड हो गई है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है? मानता हूं मैं, मतलब थोड़ा डाउन द लाइन जब ये लोग पास आउट होने शुरू होंगे तो वो गैप बहुत कम रह जाएगा, वो रिड्यूस होगा।
एंड इवन इफ अगर जब पुराना रिक्रूटमेंट देखो, ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट्स कैसा होता था कि कंपनीज आती थी, जैसे इन्फोसिस या टीसीएस आए, वो सिविल का बच्चा भी उठा रही है, वो मैकेनिकल का बच्चा भी उठा रही है, वो कंप्यूटर का बच्चा भी उठा रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा, क्योंकि उसके पास, उसको पता था कि मुझे रॉ चाहिए, इनको मैं ट्रेन अपने आप कर लूंगी, मैं अपनी टेक्नोलॉजी इनको सिखा दूंगी, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो सिविल का उठा रही है या कंप्यूटर का उठा रही है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढती थी, भैया अगर जो मैंने इसको कोड सिखा दिया, इसको प्रोजेक्ट सिखा दिया, इसको बता दिया ये टेक्नोलॉजी है, इसको केटी नॉलेज ट्रांसफर दे दिया, तो ये अडेप्ट हो जाएगा। बट नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग्स हैज बीन शिफ्टेड कैसे? अभी कंपनी चाहती है भैया, रेस इतनी बड़ी है कि मैं ये नहीं सोच सकता कि आज मैंने अगर जो प्रोडक्ट सोचा है तो मैं 2 साल बाद वो प्रोडक्ट निकालूंगा, मुझे जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट निकालना है। जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, ट्रेन्ड इन द सेंस एटलीस्ट लॉजिकली और मेंटली ट्रेन्ड। तो अभी वो चाह रही है कि मैं अपना टाइम इन सब चीजों पे ना स्पेंड करूं कि आपको ट्रेन करूंगा। दैट्स व्हाई these verticals have come। अगर जो मेरे को एआई की रिक्वायरमेंट है ना, तो मैं जाऊंगी एआई की बीटेक में रिक्रूटमेंट करूंगी, सो दैट मुझे उसको ये ना सिखाना पड़े कि मशीन लर्निंग क्या होता है, मुझे उसको ये ना सिखाना पड़े कि रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, मुझे इसको ये ना सिखाना पड़े कि एआई का मतलब क्या होता है, मुझे ये ना सिखाना पड़े कि पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं। एटलीस्ट काफी चीजें मेरे लिए हैंडी हो जाएंगी। ठीक है, Exactly. और आई गेस टाइम ऐसा भी आने वाला है, अब स्पेसिफिकली अगर जो इंडिया की बात करें, यहाँ पे स्टिल वो एक पुराना सोच है कि आपको एक डिग्री चाहिए। शायद टाइम आने वाला है कंपनी विल इवन नॉट बोदर अबाउट योर डिग्रीज। अभी तो आपको एक वो ना ठप्पा चाहिए होता है कि हाँ बीटेक है, मतलब इंजीनियर हूं, बट अगर जो ऐसे ही एजुकेशनल रिफॉर्म्स या एआई इन एजुकेशन आती रही, तो टाइम इज नॉट फार कि जहां पे एक इंजीनियर के साथ हो सकता है एक आर्ट्स वाला बच्चा बैठा हो, एंड दे बोथ आर डूइंग द सेम वर्क। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में जो गैप है, जो आपका वो स्टेटमेंट है ना कि पुराने जो प्रोफेसर से उनका टच विद न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है या उनमें गैप है, दैट गैप इज फिलिंग। नाउ पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट in research, people are showing interest in get themselves acquainted with these skills। ठीक है, अभी आप एक बात करो, ट्रेडिशनल कोई भी, सपोज करो मैं आर्किटेक्ट की बात करता हूँ, सिविल की बात करता हूँ, पहले क्या होते थे, सिविल वाले लोग इतना बड़े टेबल पे पूरा नक्शा बनाते थे, वो सोचते थे। अभी क्या आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया उनके, वो क्या करते हैं, ये प्लॉट का साइज है, ये उसका डायरेक्शन है, ऑटोमेटिकली एक घर का नक्शा बना के दे दिया। मैकेनिकल की बात करें, पहले वो लेथ मशीन पे एंगल देखते थे, कितने एंगल से उसको कट करना है, ठीक है, कितने एंगल्स पे उस पे टेपर देना है, कितने एंगल्स पे उसको कैसे मतलब शेप बनानी है, लेथ मशीन पे काम कर। राइट। अभी क्या है, एआई जनरेटेड या सॉफ्टवेयर जनरेटेड मशीन्स आ गई हैं। उनको तो भैया एक ड्राइंग डालनी है मशीन में, मशीन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी अपने आप, कहां से कितना कट देना है, कहां से कितना डीप देना है, कहां से कितना शैलो देना है, ऑटोमेटिकली। 3D प्रिंटर्स आ गए हैं। 3D प्रिंटर्स की बात करें तो लोगों ने अपने घर 3D प्रिंटर्स से बनाने शुरू कर दिए। अभी मैं रिसेंटली एक देख रहा था, बेंगलोर में एक फर्म आई है, आई गेस 2 फ्रेंड्स ने ओपन की है। दे आर बिल्डिंग 3D प्रिंटर्स हाउसेस एंड दे आर वेरी स्टेबल। पूरा घर, इमेजिन पूरा घर एक 3D प्रिंटर ने बना दिया। That is amazing। ठीक है, तो मतलब हम अब एआई या आईटी को एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट नहीं रख सकते, इसका मल्टी फेसेट थिंग है ये। और जो एजुकेशनल गैप की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली फुलफिलिंग। ठीक है, आज सिविल वाला भी डेटा साइंस पढ़ रहा है, डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि मुझे यूज होने वाली है। मैकेनिकल वाला भी पढ़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि जो मेरा मैनुअल टास्क थे वो कहीं ना कहीं ऑटोमेट होने वाले हैं।
आरपीए आ गया है, ये प्रोसेस ऑटोमेशन आ गया है, ये सब यही हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो गैप है, मेरे अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि आने वाले 5-7 सालों में काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज गुड, आई विश ऐसा हो, जल्दी से जल्दी हो। बिल्कुल, क्योंकि अभी के टाइम में अगर हम देखते हैं तो जो डेवलपर सेक्शन है, दिस इज फैक्ट बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, most of the developers are of not that good quality. क्योंकि they just completed their graduation, post graduation in IT, और जो प्रोग्रामिंग है वो स्कूल कॉलेज टाइम पे की नहीं है, अब अपनी जॉब करनी है। बिल्कुल। और वो हो क्या रहा है कि जब आप 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगाते हो, बीटेक करते हो, and then you need to pay like 15-20,000 and learn the technologies from outside. Just because the colleges and universities are getting failed. I'm not talking about the bigger, higher colleges, talking about the middle to lower level colleges. But sir, I guess वो सिनेरियो भी चेंज होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। It will take little time क्योंकि उसका मोमेंटम अभी स्लो है। डाउन द लाइन वो उसका मोमेंटम तेज होगा। जो अपस्किलिंग है वो अपस्किलिंग अब पोस्ट डिग्री से ना होके ड्यूरिंग डिग्री पे आएगी। That is must needed. And in some time you will see even it will shift to pre-degree also. ठीक है, ये शिफ्ट आएगा, जरूर आएगा ये शिफ्ट। क्योंकि अभी recent like a few years back, one of the big company of India, its CTO given a statement कि in India there is 80% of the employees, specifically in IT, are unemployable. Because they have done the graduations, post-graduation from IT, technology field, and still they don't know the programming. XYZ reason, point out नहीं करूँगा मैं कोई, लेकिन फिर भी, and this is the fact, it is happening, and it is still happening. क्योंकि when we take interview in our company, so 80% of the people get rejected at first round. Reason? They start doing programming. I will not say programming. They start doing work in one technology, but they don't know the base of that technology. Because they don't give importance. बिल्कुल। ये तो हो गया, पास हो गया, पेपर हो गया, और जबकि वो पेपर के टाइम पे जब वो when you were reading that subject, at that time you have to study that. बिल्कुल। और अभी आप ये चीज भी देखोगे कि शायद you might have noticed कि जैसे आपने एक पॉइंट किया, they are limited to one thing only. Exactly. ठीक है, तो टाइम आने वाला है कि जहां पे मल्टी फेसेट कैंडिडेट आपको मिलेगा। That's what we call it full stack developers. हाँ, ठीक है, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे क्योंकि they know this side and that side. हाँ, because at the time when we were doing the development, what was happening? We were doing the back end, we were managing the database, we were just doing the front end, we were doing the HTML, and for that we need separate resources. And now what is happening? If you are a backend developer, then you can develop that backend, but you need a database manager alone, separate. ठीक है, DBA you need, and now we come to the front end. The story is a big story of the front end. What is happening? People are front end developers, and then if you are front end developer, you will be able to create the logics and basic things. But to give it a good look, you need a help of designer. Up next, the story is at different level. Now, designer is the person who just do the HTML, but he calls himself a designer. Now, if you need to give a look to something, he need another person who knows Photoshop or other tools. But normally, we call them designer. So, those designer even don't know the basic tools of designing. They know the new tools, Figma and the kind of thing, but they will not be able to. We call it a graphic designer. So the thing is ki nobody is able to do one to A to Z. At sometime like a 10-year back, at least people were doing 80% of the thing, just leave the designing part. The developer is full stack developer. Now things are changing, but that is I guess that is changed because technology is changed so drastically. Companies need
faster work as you just mentioned, हाँ and they need more detailed information. The people who get the more detailed knowledge. So systems which are getting developed are more complex. हाँ देखो मतलब उस केस में मैं आपको एक पॉइंट पे बात करूंगा कि अभी आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा कि कंपनी विल नॉट लुक फॉर कोडर. कंपनी ऐसा नहीं कहेगी कि तुम्हें ये कोड मुझे नोटबुक पे लिख के दिखाओ या मेरे सामने इंटरव्यू पे लिख के दिखाओ. राइट. ठीक है, या मैं तुम्हें एक स्क्रीन दे रहा हूं उस पे लिख के. नहीं, वो उसको कंपनी को क्या चाहिए रहेगा, भैया कोड तो हो जाए, मुझे मालूम है. क्या तुम कोड के साथ एआई यूज कर पाओगे? क्या तुम्हें गिटहब कोपायलट आता है? नाउ बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी क्यों, मैक्सिमम कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को, स्पेशली डेवलपर्स को ये बोलना शुरू कर दिया है कि गेट योरसेल्फ सर्टिफाइड और एक्वेंटेड विद गिटहब कोपायलट, ताकि आपका काम भी कम हो, हमारा काम भी कम हो, आपकी सिरदर्दी भी कम हो, हमारी सिरदर्दी भी कम हो. ठीक है. और टाइम शायद ऐसा भी आएगा जब आप इंटरव्यू ले रहे होंगे तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि इसका कोड लिख या इसका सिंटेक्स लिख, यू विल आस्क कि मैंने ऐसा लिखा है तो गिटहब कोपायलट कैसे कंप्लीट करेगा इसको. You should have a knowledge of GitHub Copilot या similar kind of tool. Yes, right. क्योंकि उसके आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है. उसको आपको एक टाइम था, जैसे एक दिमाग में हमेशा रहता है ना कि अरे यार मैं कंपनी में जाऊंगा, मैं कोड कैसे लिखूंगा. ठीक है, तो एक टाइम था कंपनीज वर प्योरली आस्किंग यू द कोड. Then time has shifted. The company was asking you, okay, मुझे मालूम है तुम कोड का सिंटेक्स मिल जाएगा. There are so many repositories. You'll find the syntax, but you should know how that code will flow. उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, फ्लो क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस कोड. वो कोड ए भी लिख रहा है, बी भी लिख रहा है, सी भी लिख रहा है, बट तेरा कोड कैसे उससे ऑप्टिमाइज है. एग्जैक्टली. ठीक है. ऐसा शिफ्ट हुआ. फिर शिफ्ट हुआ कि भैया तुम्हें एक कोडिंग लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मल्टीपल आनी चाहिए और टच अपॉन होना चाहिए. मतलब तुम्हें Node.js भी आनी चाहिए, तुम्हें React भी आना चाहिए, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए APIs कैसे यूज करनी है. ठीक है, क्योंकि एक काम नहीं रह गया. एक प्रोजेक्ट में या एक पर्टिकुलर सिस्टम में मल्टीपल मूवेबल थिंग्स हैं. तो मैं ऐसा नहीं है कि अब हम सिर्फ DBA को सिर्फ डेटाबेस के लिए नहीं हायर कर रहे हैं. हमें ये चाहिए कि DBA के साथ साथ 50 अलग चीजें भी आनी चाहिए. मैं एक डेवलपर को हायर कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उसको कोड लिखने के लिए हायर नहीं कर रहा हूं. मुझे ये भी आना चाहिए ये वो नेटवर्किंग के साथ कैसा कोड लिखेगा, क्योंकि भैया उस कोड को नेटवर्क पे भी चलना है, उस कोड को क्लाउड पे भी चलना है. राइट. उस कोड को यूजर इंटरफेस भी चलना है, उस कोड को मोबाइल पे भी चलना है, उस कोड को डेस्कटॉप पे भी चलना है. ठीक है. सब चीजों को कंसीडर करके ऐसा ऑप्टिमाइज कोड लिखो कि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए. वो उसके साथ नेटवर्क के साथ भी ट्यून होना चाहिए, वो क्लाउड के साथ भी ट्यून होना चाहिए. सो ठीक है, उसको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए. आई अंडरस्टैंड. इन शॉर्ट व्हाट यू सेइंग इज कि आने वाले टाइम में क्या होगा, जो डेवलपर होगा, जो प्रोग्रामर होगा, वो क्या होगा कि उसको खुद को प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए और उसे एक एआई का घोड़ा भी दे दिया जाएगा. एआई का घोड़ा भी. तो तुम्हें दौड़ना भी आना चाहिए और जब जरूरत हो उस घोड़े पे चढ़ना. घोड़े बिल्कुल सही. बहुत बढ़िया. कि आपको भैया जब अकेले दौड़ना है तो आपको दौड़ना भी आना चाहिए. हाँ. ठीक है. और जब टाइम की रिक्वायरमेंट है कि आपको घोड़े पे सवार होना है तो आपको घुड़सवारी भी आनी चाहिए, ताकि आपके लिए हमेशा विन विन सिचुएशन. एग्जैक्टली. बहुत अच्छा आपने बताया. सो अभी आप क्या सोचते हो कि क्योंकि अब देख रहे हैं कि चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब हर रोज कुछ ना कुछ नया डाल रही हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है कि ये अपडेट आ गया, वो अपडेट आ गया एआई में. वी कैन से दैट देयर इज अ टेक्नो वॉर इज गोइंग ऑन. हाँ. सो ये एक्चुअली मतलब टेक्नो वॉर का कांसेप्ट क्या, मतलब क्या चल रहा है, ये सही में ऐसा है, ये जस्ट मीडिया व्हिच इज क्रिएटिंग अ हाइप? नहीं, एक्चुअली देखो मीडिया भी कर रही है, बट एक्चुअली टेक्नो वॉर इज गोइंग ऑन. Techno war, I would not say techno war, it is more or less a rat race. ठीक है. rat race in the sense कि आज मैंने ये प्रोडक्ट निकाला है तो दूसरी कंपनी सोचेगी
कि भैया मेरे को कंपटीशन मिल गया, मेरा सर्वाइवल नहीं है, मुझे इससे अच्छा बेहतर प्रोडक्ट निकालना है। तीसरी कंपनी सोचेगी अरे इन दोनों ने तो ऐसा प्रोडक्ट निकाल दिया, मेरे को नया प्रोडक्ट निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ओपन एआई आया, ठीक है, इलॉन मस्क के साथ आया, उसके बाद किसी कारण से वो नहीं उनके साथ, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के साथ चला गया वो, ठीक है। ओपन एआई आया, पूरा धूम मच गया, ओपन एआई ने कितने $100 मिलियंस लगा के निकाला, सब कुछ सेटल था, उनके LLMs मॉडल आ गए थे, ठीक है। अचानक से मेटा एक स्टेप ले लेता है, वो बोलते हैं कि भैया ओपन एआई पैसे ले रहा है हर चीज के, कोई भी सर्विस यूज करने के, एक काम करो मेरी यूज करो, फ्री है। मैंने ओपन कर दी, क्या हुआ, एक रेट रेस आ गई, ठीक है। उसको अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए उसने क्या किया, उसको फ्री कर दिया। एक टाइप से तो यही हुआ कि उन्होंने जो यूजर, क्योंकि जैसे हम कह रहे थे यूजर इज द किंग, हाँ, तो जो यूजर है, जो यूजर का डाटा है वो वहां था, उन्होंने फ्री ओपन गेट करके वहां से अपनी तरफ डाटा ले लिया। फिर अलग अलग एडवांसमेंट्स आती चली गई, ऑटोमेटिक कार आनी शुरू हो गई, ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ रेस चल रही है आपस में, ठीक है। उस रेस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बैड हो सकते हैं, ठीक है। बहुत बैड कैसे हो सकते हैं, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, टाइम विल कम कि ये जो 4-5 कंपनीज हैं ये सब कुछ गवर्न करेंगी, ठीक है, जिससे जो छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कैसा हो गया है कि आपने एक एडवांसमेंट निकाली, मैं उसको काउंटर करने के लिए मैं नई एडवांसमेंट निकाल रहा हूं, कोई और नई एडवांसमेंट निकाल रहा है, और हम बोल रहे हैं कि भैया इसकी एडवांसमेंट खराब है, इसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम आ सकती है, एक काम करो इसके लिए ना एक लीगल लॉ बना दो। जब मेरी एडवांसमेंट की बात आई, तीसरी कंपनी ने क्या है, अरे इसकी एडवांसमेंट भी खराब है, ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए, इसको लिमिटेड करने के लिए एक लीगल लॉ बना दो। ऐसे करते करते इमेजिन करो सारा लीगल जो लॉ है वो इन्हीं 4-5 कंपनियों के हिसाब से चल गया, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का स्टिक चला गया, राइट। इन्होंने अपनी अपनी सहूलियत से सारा बना लिया। अब सपोज करो एक लॉ बना दिया, ठीक है, कि कोई भी एआई का एप्लीकेशन आना है, ये 20 पैरामीटर्स पे चेक होना चाहिए, या एक चेकलिस्ट बना दी, राइट। जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो कर लेंगी, व्हाट अबाउट द छोटी कंपनी, वो तो 20 चेकलिस्ट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मर्सिडीज है, मर्सिडीज 10 पैरामीटर पे अपनी कार चेक करती है, ठीक है, वो 5 स्टार रेटिंग देते हैं, जैसे एक्सीडेंट में हम, क्यों मारुति अल्टो नहीं कर पाती, क्योंकि वो पैरामीटर्स पे कॉस्ट इतनी आ जाती है जो उसके एक्चुअल प्रोडक्ट से ऊपर चली जाती है, वो बड़ी कंपनी है इसलिए। तो इसीलिए ये गवर्निंग, जो मैं अभी इससे पहले वाली डिस्कशन में बात कर रहा था कि एआई समिट चल रहा है, या ये लीगल एआई या रिस्पॉन्सिबल एआई है, ये सब टेक्नो वॉर को रोकने के लिए ही है, जिससे बड़ा भी सर्वाइवल करे और छोटा भी सर्वाइवल करे, बड़े को भी एग्जिस्टेंस मिले, छोटे को भी एग्जिस्टेंस मिले, ठीक है। तो ये सब के लिए, ये टेक्नो वॉर को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें जो एडवाइजरी आ रही है, जो ट्रीटीज हो रही हैं, ये सब उसी का रीजन है। सो अभी ये तो हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ एआई। सो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट नेगेटिव साइड ऑफ एआई, क्योंकि एआई को यूज करके आजकल क्राइम भी तो हो रहे हैं, बहुत क्राइम बढ़ गया है। सो वो भी तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बिल्कुल है। रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि किसी के फेक वीडियोस बना दिए गए थे, हाँ, फेक वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करके उसको बना लिया, यूज करके कॉल कर दिया गया और पैसा ले लिया गया। तो वो सब चीजें चल रही हैं, और इमेजेस वगैरह जनरेट हो रही है एआई के थ्रू। हाँ, मतलब क्या चल रहा है, ये कैसा क्या चल रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करें? देखो, बहुत अच्छा कंसर्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है
कि अगर जो इसकी ब्राइट साइड है तो इसकी डार्क साइड भी है, ऑब्वियस है। ठीक है। तो अगर जो हम 80% ब्राइट साइड बोल रहे हैं तो वी शुड टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑल्सो, ऑब्वियस है। ठीक है। तो डार्क साइड ये है, जैसे अभी आपने बोला वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करें, एक रिसेंट इंटरव्यू में ओपन एआई ने ये बोला कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम वॉइस मॉड्यूलेशंस कर सकते हैं हर किसी की। मतलब कि आपको ये नहीं पता चलने का आप रचित से बात कर रहे हो या नकली रचित से बात कर रहे हो। सोचो कि वो टाइम पे कितना स्कैम्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑल ऑफ द सडन यू गेट अ कॉल ऑन योर फोन फ्रॉम योर रिलेटिव्स दैट दिस हैज हैपेंड और आई वांट दिस, एंड आप विदाउट थिंकिंग, अरे ये तो यार मेरे भाई की या मेरे वाइफ की या मेरे दोस्त की, भाई पापा किसी की भी रिलेटिव की कॉल है, ठीक है, और वॉइस भी उसी की है, तो उन्होंने कुछ मांगा है तो मैं पैसे मांगे, सपोज करो मैं भेज देता हूँ, बट यू नेवर नो कि हो सकता है वो एक स्कैम हो। बिल्कुल सही है। तो ये भी एक डार्क साइड है, ठीक है। देन प्राइवेसी एक कंसर्न है इसका, बिल्कुल, ठीक है। अब बहुत सारे, अब हो सकता है कि जैसे मॉर्फिंग है, मॉर्फिंग में कोई एक ऐसी आपत्तिजनक चीज है जिसपे आपका फेस लगा दिया, एआई से वो भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी एक डार्क साइड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डार्क साइड भी है और कहीं ना कहीं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर कंसिडरिंग द ब्राइट साइड। तो हमें उसके भी रूल्स निकालने हैं, उसके भी लीगल निकालने हैं, उसके लिए भी जैसे वो बोलते हैं ना कि संविधान या उसके लिए एक जुडिशरी सिस्टम निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक जुडिशियल सिस्टम आज के टाइम में क्या है, लोकल क्राइम के लिए। तो टाइम शायद ऐसा भी आ जाए कि एक एंटायर जुडिशियल सिस्टम होगा किसके लिए, सिर्फ एआई के लिए, ठीक है। तो रही बात ये इमेजेस जनरेट करने की, वॉइस की, एआई के पास बहुत कैपेबिलिटी है। अगर जो डाली की बात करें, डाली इमेजेस जनरेट करता है। मिड जर्नी की बात करें, डिजाइनिंग करती थी। मिड जर्नी जब आई थी, मिड जर्नी ने क्या बोला था कि आप डिजाइन करो, एआई बेस्ड डिजाइन करो। डाली क्या बोल रहा है कि एआई बेस्ड करो। अभी नया रिसेंटली बात करें सोरा की बात करें, तो सोरा ऐसा है कि आपकी इमेजिनेशन को रियल बना देता है। सोरा का अगर जो आपने लॉन्च देखा होगा तो सोरा ने एक बड़ा ब्यूटीफुल सा वीडियो जिसमें एलिफेंट इज मेड अप ऑफ लीव्स एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो एक फेक बनाया हुआ एलिफेंट है। दैट लुक्स सो रियल, इट लुक्स लाइक कि एक एलिफेंट बनाया है और वो लीव्स पत्तों से बनाया है। ओके। उनका एक बहुत अच्छा और वीडियो आया था जो सोरा ने जनरेट किया था, जिसमें एक ड्रोन का व्यू कैप्चर किया है उन्होंने, जिसमें वाटर इज हिटिंग द क्लिफ्स और उसमें जो वो झाल उठ रही है, जो वेव्स उठ रही हैं, इट सीम्स सो रियल। देखो, मेरा मानना है कि उसका एडवांटेज भी है, उसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। एडवांटेज इन द सेंस, जब आप क्रिएटिविटी की बात करो, मे बी फ्यूचर में मूवीज ऐसी आ जाएं कि डायरेक्टर्स को ये सब शॉट लेने के लिए ओरिजिनली जाना ही ना पड़े कहीं पे, उनकी जो कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो खत्म ही हो जाए, ठीक है। मान लो उनको एक पर्टिकुलर सनसेट शूट करना है, एआई से जनरेट हो गया सनसेट, ठीक है। तो उसका ब्राइट साइड भी है, डार्क साइड भी है। तो मेरे हिसाब से लीगल आना चाहिए, ठीक है, जो कि इन चीजों पे कंट्रोल करे, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम में कौन से, मतलब ट्रेंड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एआई का, और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि आने वाले टाइम में और पॉपुलर होने वाली है, या कोई नया इंट्रोडक्शन होने वाला है पॉपुलर? देखो, लैंग्वेज जो है हर लैंग्वेज यूजफुल है। स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ इंडिया पर्सपेक्टिव में, एआई पर्सपेक्टिव में, जॉब्स पर्सपेक्टिव में। आज के टाइम में हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन या कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि हमें क्या करना चाहिए,
कौन सी लैंग्वेज हम करें, ठीक है। तो आई वुड से एज ऑफ नाउ यू शुड गो फॉर पाइथन, यू शुड गो फॉर जूलिया। इवन एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मेरे को अभी बात करते करते ध्यान आया है कि सी लैंग्वेज ना, सी लैंग्वेज आपको हाईएस्ट पेड जॉब दिला सकती है। सी लैंग्वेज जिसको शायद हम आज से 5 साल पहले पीछे छोड़ आए हैं, या अगर जो आज की बात में, आज के टर्म में हम बात करें तो लोग पाइथन, एमएल, ये सब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज मशीन लर्निंग लैंग्वेज, शायद एआई रिलेटेड लैंग्वेज इसलिए। बट ट्रस्ट मी, अगर जो आपको सी आती है तो आप इस दुनिया का, आई एम टॉकिंग अबाउट इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड जॉब ले सकते हो। एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ अ प्रोग्रामिंग लाइन आल्सो। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन आता है। आई वुड नॉट से प्रोफेशन, आई वुड से इट इज अ वर्टिकल, HFT। HFT क्या है? बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जिसमें क्या है, दैट इज हाईएस्ट पेड जॉब। ओके, जहां पे मतलब बहुत कम छोटी सी टीम में आप बहुत बड़ा कुछ कमा सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि स्काई इज द लिमिट, या इस बात का अंत ही नहीं है। तो HFT में अंत ही नहीं है पैसों का। ओके, तो HFT में बहुत पैसे है, हाईएस्ट पेड जॉब्स हो सकती हैं, दैट टू जस्ट बिकॉज ऑफ सी। तो HFT, जैसे हम अब शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो शेयर मार्केट में शेयर्स जो हैं हम खरीदना बेचना, ये सब एक मैनुअल, मे बी योर नॉलेज इन द शेयर मार्केट, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द शेयर्स, योर प्रीवियस हिस्ट्री अबाउट द शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू टेक डिसीजन कि मुझे ये शेयर खरीदना है नहीं क्या। HFT इज डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। मतलब HFT को जनरली बहुत सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग बोल देते हैं। एल्गो ट्रेडिंग इन द सेंस कि इंस्टेड ऑफ ह्यूमन, एल्गोरिदम आपके लिए ट्रेड करेगा। ओके, एंड दैट एल्गोरिदम इज रिटन इन सी लैंग्वेज बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब आप शायद 1 मिनट सोचने में लगाओगे कि ये शेयर खरीदूं या ना खरीदूं, वो एल्गोरिदम ट्रेडिंग इस तरह से किया हुआ, वो एल्गोरिदम इस तरह से बनाया हुआ है कि वो सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके आपके बिहाफ पे खरीद भी देगा और बेच भी देगा। तो डोंट यू थिंक कि इट इफ इट इज हैपनिंग तो किसी को लॉस नहीं होगा, सबको फायदा होगा? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सारे हिंदुस्तान डॉक्टर बन गए तो कोई बीमारी नहीं होगा। ये बात तो है। ठीक है, सारे अगर जो डॉक्टर्स बन गए तो कोई भी बीमार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज के कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्किल HFT इज वेरी, आई वुड से पॉइंट्स में है। हार्डली 2-3 कंपनीज आर देयर एंड दैट टू वेरी क्लोज टू स्टॉक, जैसे मुंबई बेस्ड कंपनीज हैं स्टॉक, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक शेयर मार्केट से, उनका डायरेक्ट लिंक स्टॉक मार्केट से। वहां पे आपको कोडिंग आना बहुत जरूरी है। यू शुड बी मतलब गुड इन कोडिंग। मतलब चलो, आप इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम किसको मानते हो? आईएएस एग्जाम। आईएएस, जहां पे आप IQ यूज कर रहे हो अपना। अगर जो इमेजिन मैं आपको बोलूं, HFT के लिए स्किल्स जो चाहिए वो 10x ऑफ IQ रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपको प्रोग्रामिंग का देवता ही चाहिए। देवता चाहिए। मतलब ऐसा आपको चाहिए कि प्रोग्रामिंग उसने रची हो। That's why these companies are actually founded by the coders and they hire only coders. उनके पास कोई XYZ people नहीं है। उनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, उनको HR की जरूरत नहीं है, उनको डिजिटल की जरूरत नहीं है, उनको हार्डवेयर की इंजीनियर की जरूरत नहीं है। अगर जिस कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं ना, 10 के 10 लोग कोडिंग बेस्ड लोग हैं। Great. So as we moving towards the end of this podcast for AI, so एक question rise आता है, there is a concept of AGI. AGI, yes, हाँ, क्योंकि ये
left this thing for last so that कि we can just discuss about more in detail. So हाँ AGI का concept क्या है? देखो एक्चुअली AGI, ASI, AI, ठीक है, ये बड़ी बज़वर्ड्स बन गए हैं आज के टाइम में, ठीक है. AI जैसे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Right. AGI इज और AGI actually stands for artificial general intelligence. What is the difference between AI and AGI? Then again I am going to give you one more term, Okay. ASI, artificial super intelligence. Okay. अभी जब हम बात कर रहे हैं, जितना भी AI के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, that is a task specific, that is not a general AI. ठीक है, आज तक एक ह्यूमन, एक सृष्टि की हिस्ट्री में एक ही जनरल इंटेलिजेंस हुई है, दैट इज ह्यूमन बीइंग. ऑल अदर थिंग्स आर AI. आप उसको आर्टिफिशियली क्रिएट तो कर सकते हो, बट उसको ह्यूमन नहीं बना सकते. Obviously. ठीक है, तो AGI इज समथिंग दैट कम्स आफ्टर AI. ठीक है, अभी जैसे जितना भी परसेंटेज हुआ है AI में एडवांसमेंट्स, या जितना भी होगा, वो सब AI होगा. फाइन, आर्टिफिशियल, बिकॉज दे आर मोर इनटू स्पेसिफिक डोमेन, दे आर मोर इनटू टास्क रिलेटेड थिंग. ठीक है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन मल्टी टास्किंग थिंग है. ह्यूमन क्या है, एक जर्नल थिंग है. आप ह्यूमन को कुछ भी बोल दो, वो कुछ भी कर देगा. ठीक है, बट जो अभी तक AI है, या आने वाले 5-7 साल में AI है, वो एक जनरल पर्पस AI नहीं है, स्पेसिफिक है. मतलब अगर जो मैं AI की बात कर रहा हूं, अगर जो मैं कार में AI डाली है ना, तो वो AI सिर्फ कार के लिए है. तुम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो उसे AI से एरोप्लेन चला. मतलब अगर जो मैंने AI को हेल्थ केयर में डाला है ना, तो वो हेल्थ केयर वाली AI है. Exactly. आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू जाके खेतों में एग्रीकल्चर कर. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अगर जो उसको एग्रीकल्चर से ट्रेन किया है ना, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि जाके ऑपरेशन कर. ठीक है, तो वो क्या है, टास्क स्पेसिफिक AI है. AI के बाद आएगा ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जहां पे जो AI की प्रॉब्लम्स हैं, या AI से जो टास्क नहीं हो रहे हैं, जहां पे AI लैग कर रही है, वहां पे आएगी ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. ओके. दैट इज अ, मतलब यू कैन से कि चेरी ऑन द केक, या आइसिंग ऑन द केक. राइट. जहां पे AI का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म होगा AI का, पीपल आर यूजिंग AI, पीपल विल यूज AI, एंड देन देयर विल कम अ लेयर ऑफ, ठीक है, जैसे वो ना कि चॉकलेट, अंदर चॉकलेट बॉल है, उसको और टेस्टी बनाने के क्या किया हमने, उसको चॉकलेट सिरप में डिप कर दिया. टेस्ट आपको चॉकलेट का आएगा, बट उसके साथ साथ उसका जो कोटिंग है उसका टेस्ट भी आएगा. सेम जो ASI होने वाली है, that will be a overlap, that will be a coating on AI. ओके. ठीक है, तब जाके उसके बाद कहीं AGI का कॉन्सेप्ट आएगा. मतलब एक हम ऐसी AI इमेजिन कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हेन इट विल कम. ठीक है, इट विल टेक बहुत टाइम, तो मच मोर टाइम. मैं ये मान के चलूं कि अभी तक जो AI है, जो हम AGI की बात करें, वो सिर्फ हमारा रजनीकांत ही है. इवन इफ यू से रोबोट मूवी में जो रजनीकांत है, वो भी सारे काम नहीं कर रहा है. एक रिसेंटली मूवी आई है, मूवी से मुझे ध्यान आया, रिसेंटली मूवी आई थी शाहिद कपूर की, कीर्ति सनन की. यस, राइट. जिसमें वो रोबोट बनी है. ठीक है, डिम्पल कपाड़िया जो भी उसकी मासी होती है, वो उसके लिए एक रोबोट बनाती है, एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदर दैट इज अ गर्ल और अ रोबोट. वो इतना फुल प्रूफ बनाया गया था, बट लास्ट में भी, इफ यू रिमेम्बर दैट मूवी, वो शादी के सीन में वो तोड़ रही है, आग लगा रही है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो है तो AI ना. वो दैट वाज मेड फॉर स्पेसिफिक थिंग, बट दैट शाहिद कपूर ट्राइड टू यूज इट फॉर जर्नल. मतलब AI को
ASI भी सरपास करके AGI में यूज करना चाह रहा था, Obviously. ठीक है। तो AGI बहुत बाद में आएगी, AGI के लिए रेस चल रही है, बट आई गेस अभी बहुत जल्दी AGI नहीं आएगी। AGI समथिंग कि आप AI को जनरल पर्पस बना सकते हो, मतलब एक आपने एक ऐसी AI बनाई है जो हर काम कर सकती है। अभी जो AI बन रही है वो स्पेसिफिक है, बट AGI एक ऐसी चीज है जहां पे वो बहुत जनरल पर्पस। आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही AGI हुई है, दैट इज ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सर, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें आपसे मिली आज। सो वी रियली लव्ड इट एंड आई एम श्योर हमारी जो टीम है वो भी कुछ नए टॉपिक्स, नए टाइप के डिस्कशन को एंजॉय कर रही थी। थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे। सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।